भी किसी भी तरह का संपत्ति विवाद है ना, तो संपत्ति अगर विवाद है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप देख सकते हैं फेसबुक पे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए सवाल है कि इससे पूछ रहे हैं कि सर 1919 से लेकर आज तक सभी जमीन का लगान खतियानी जो है आदमी कर रहे हैं। मतलब इसका यही हुआ कि जिसके नाम से खतियान है, ठीक है, खतियान जिसके नाम से है वही उसका रसीद कटा रहा है, मतलब लगान शुल्क जो है पे कर रहा है। और आज तक जो है कब्जा दूसरे व्यक्ति के नाम से कब्जा का विवरण है, खतियान पर है, तो क्या होगा। और कुछ जमीन पर झोपड़ी भी है, इस समय है, लेकिन खतियानी आदमी आज तक लगान सभी जमीन का है ना वो दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप देखिए। यहाँ पे जो सवाल है ना कि खतियान पे जो है 1919 से अगर मान लेते हैं जैसे लेकर आज तक आप कटा रहे हैं, और खतियान पे जो है मतलब क्या होता है कि कब्जा का जो विवरण कर दिया, मतलब इसका कि खतियान पे विवरण कर देगा कि इस पे अवैध कब्जा जो है, ठीक है, अवैध कब्जा किसी और का है। ठीक है, अब इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, हम सारी बात आपको आज बताएंगे। पहला काम, अगर आप न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, तो दूसरा पक्ष का साफ साफ यही कहना रहेगा कि मेरा दखल जो है वो बहुत दिनों से है, और मेरा एक्ट कहता है कि अगर बहुत दिनों से है तो मालिकाना हक का दावा कर सकता है, और आपका तो खतियान में भी वो दर्ज है कि पहले से ही अवैध तरीके से दखल में। दूसरा कि आज आप लगान पे कर रहे हैं तो आप उस जमीन को बेच सकते हैं। तो मान लेते हैं जो उसको दखल किए हुए अवैध तरीके से कोई अगर आपका वैसा खरीदने वाला जमीन है, ठीक है, कोई ऐसा अगर खरीदने वाला आपका जमीन है कि जो उसको दखल कर ले तो आप बेच सकते हैं, ये आपके, लेकिन वो उसको दखल कर लेगा या बेचकर वो खरीद कर रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराने के बाद पोजीशन के लिए अगर कोर्ट में भी जाएगा ना तो उसको वहां पे न्याय मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मान लेते हैं सिविल से हार जाए, हाई कोर्ट से जरूर मिलेगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे बात को समझने वाली है, ये बात यहाँ पे आप समझ लें। दूसरा कि आप भी न्यायालय में जा सकते हैं, जाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपना हक के लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, इसलिए कि आज तक आपका जो है जो लैंड का टैक्स है वो पे किए हैं, और ये सबसे बड़ा आपका प्लस जो है पॉइंट है। आप बिल्कुल जाइए, जाने के लिए स्वतंत्र है, और हमको जो है अगर आप आज तक लैंड टैक्स दिए हैं तो आपकी जीत जरूर होगी, इसलिए कि कोई जमीन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपका लैंड टैक्स रुका नहीं। आपका जो आप खुद जिनके नाम से खतियान है उन्होंने ही जमीन का जो है लैंड टैक्स दिया, तो आपकी जीत जरूर होगी। आप न्यायालय में जाइए, सिविल कोर्ट में अपना टाइटल सूट केस फाइल कीजिए, और उस जो अवैध कब्जाधारी है उसको नोटिस कीजिए। अगला सवाल है कि अगर 20 साल का कब्जा है तो बिहार में क्या प्रक्रिया रहेगी, सत्य हिस्सा से न्याय कैसे मिलेगा। ठीक है, रसूख एवं जो है दमन वालों से। देखिए, अगर आप 20 साल से कब्जा किए हुए हैं और जो लैंड टैक्स है मतलब सब कुछ वही दे रहा है, ठीक है, सब कुछ उसके पास है, सारा दस्तावेज है, खतियान में उसी का नाम दर्ज है, सारा इन्फॉर्मेशन उसी का दर्ज है, तो वो कानून में जाकर जो है वो संपत्ति आप, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई किसी के संपत्ति को अगर अवैध आके मान लेते हैं दखल कर दिया और 12 साल तक जो है उसको दखल करके रखा तो वो उसका मालिक हो जाएगा। मालिक वो अगर 12 साल तक आप कोर्ट नहीं गए, आप ना लैंड टैक्स दिया, आप नहीं कोर्ट गए, तो उस केस में जो दूसरा पार्टी है वो अपना मालिकाना हक का वो खुद दावा कर सकता है, मतलब वो भी उसके लिए न्यायालय में जा सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, बाकी डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर। ये ऐसा नहीं कि 12 साल कब्जा करो संपत्ति आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगला सवाल है कि सर डीसीएलआर कोर्ट में जो मैंने पहला वकील पकड़ा और मेरा फाइल देने में आनाकानी कर रहा है और पैसा मांग रहा है और ठीक से मेरा काम नहीं कर रहा है, सिर्फ यह काम किया कि केवल वकालत जो है वकालतनामा लगाए, नहीं तो ये तो काम ही है वकील का कि आप जो है वकालत जो है नामा अगर नहीं लगाएगा तो फिर तो हर डेट पे 500 रुपया जो है, इसलिए बहुत परेशान हो गया हूँ, 4 डेट निकल चुका है। देखिए, अगर आप वकील चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है फाइल, आप अगर उनका कोई कॉस्ट बाकी होगा तो आपको तो देना होगा, काहे कि वकालतनामा पे तो वही बात होता है कि जो नहीं, अगर उसमें ज़्यादा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी दूसरे वकील को दें, आप वो सारा केस का हल कर लेंगे, सारा डिटेल
तैयार कर लेंगे। फाइल से संबंधित अगर कोई भी कागज DCLR के मतलब में अगर कुछ भी सबमिट किया गया होगा तो वहाँ से नकल भी निकलता है, अगर नहीं देंगे तो। लेकिन कोशिश करें किसी वकील को ही बोलें कि वो जो है दूसरे वकील से फाइल ले लें, अगर आप उस वकील से संतुष्ट नहीं है तो। अगला सवाल है कि एक जमीन मेरे दादाजी के नाम से है, 1910 का है और अभी तक रसीद नहीं जो है वो यहाँ पे कटा है, तो क्या अब मेरा रसीद जो है कटेगा? देखिए 1910 मायने रखता है, 1910 से आज तक अगर आपका रसीद नहीं कटा है तो ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है प्रभात कुमार जी। और लेकिन आपको जो है इसमें तो ये एक बहुत लंबा समय हो जाता है, और अगर आप इसको फिलहाल अभी कटाना, देखिए अगर आपका कट रहा है किसी कारणवश, ठीक है, कटेगा तो इसके लिए पहले आप CO से बात कीजिए एक बार कि ये आपका पुराना बहुत मामला है। हो सकता है कि जो आपका अगर मान लेते हैं उसके बीच में कोई सर्वे नहीं हुआ होगा, उसी समय से आपका जो है वो कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड होगा वहाँ पे। लेकिन अगर उसके बीच में सर्वे हो गया होगा तो 1910 वाला समय था वो उसमें सारा कुछ पुराना हो गया होगा, तो इसलिए वो चीज़ आपको अपग्रेड कराना जो है वो सारा कुछ तो प्रक्रिया थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम करना है कि CO को आवेदन करना है कि आपका ज़मीन जो है वो खतियान में दर्ज है और अभी तक आपका 1910 से रसीद नहीं कटा है, ठीक है। ये पर उस पर वो क्या जवाब देते हैं? अगर बोलेगा कि नहीं उसमें वेरीफाई करने के बाद जो है आपको केस फाइल करना पड़ेगा, तो जो भी है प्रक्रिया आप वहाँ पे करेंगे, लेकिन पहले आप इनको आवेदन कर लें, ठीक है। अगला जो सवाल है कि मेरे चाचा मेरे पिताजी के जो है शहर में रहने के कारण गांव की ज़मीन का देख रेख करते थे। ज़मीन दोनों भाई के नाम पे थी। 1950 से 1990 के बीच चाचा में जो है यहाँ पे 12 आना से अधिक ज़मीन बेच दी। 1950 से 1990 के बीच चाचा ने 12 आना से अधिक ज़मीन बेच दी और पिताजी जो है अब पिताजी और चाचा दोनों का देहांत हो गया है। 4 आना बची हुई ज़मीन भी हम लोग लेने को तैयार हैं, परंतु इस बची हुई ज़मीन पर भी चाचा की संतानें आधा हिस्सा मांग कर रही है। ज्ञात हो कि 75% ज़मीन चाचा ने ही अकेले रजिस्ट्री की, परंतु उसको है ना बहुत समय बीत चुका है। बची हुई ज़मीन पर उसका दावा कैसे खारिज करवा सकते हैं? देखिए आपका जो भी संपत्ति है, अगर वो खतियानी है, रजिस्ट्री है, जैसे भी दर्ज है, वो आप अपना दावा के लिए मतलब एक बंटवारा करने के लिए सिविल कोर्ट से, है ना, सिविल कोर्ट से PS फाइल करेंगे। PS होता है पार्टीशन सूट, है ना। पार्टीशन सूट में क्या होता है कि मतलब एक बंटवारा है, जैसे कि आपका जो पिताजी हैं, चाचा और पिता का बंटवारा होने के लिए पार्टीशन सूट या आपका बंटवारा होने के लिए पार्टीशन सूट होगा। उसमें जो जिनके द्वारा जो संपत्ति बेची गई है आपके वकील के द्वारा वो प्रस्ताव वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। वो सारा कुछ वहाँ पे कि आपके जो चाचा हैं उनके द्वारा ये सारी संपत्ति जो है वो बेची गई है, वो अपने हिस्से की बेची है। उसमें आपको जो भी है यानी आपका 75% जो है वो बेच दिया गया है, लेकिन उसमें भी अगर आप चाहेंगे तो वो 25% आपका जो है वापस मिल सकता है। तो बिल्कुल आप कोर्ट का सहारा लीजिए, ठीक है। सिविल कोर्ट से जो है केस फाइल कीजिए और दूसरे जो चाचा के हैं बेटे हैं उनको नोटिस कीजिए इस बात के लिए। अगला जो सवाल है कि सर मेरा ज़मीन जो है वो अनावाद जो है सर्वसाधारण दिखा रहा है, कंटिन्यू लिखवाया है, तो उसको अपने नाम पर कैसे जो है वो रजिस्ट्री होगा? देखिए अनावाद सर्वसाधारण मतलब हो गया कि ये ज़मीन अगर सरकारी कर दिया गया, ठीक है, तो आपका अगर ये पुराना दस्तावेज में मतलब पुराना जो भी दस्तावेज आपके पास है, अगर आपके पास उसमें आपका ज़मीन मेंशन है जिसमें कि वो अनावाद नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं है, तो आप जो है जो मतलब सरकार पे ही आप जो है टाइटल सूट करेंगे और इसको सुधार करवा लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि सर रसीद या केवाला में से अहमियत किसको देंगे सर? मतलब केवाला को ही देंगे। रसीद जो है यहाँ पे सबसे पहले केवाला अगर हुआ और उसका रसीद नहीं कटा, है ना, केवाला हुआ और रसीद नहीं कटा तो फिर इस केवाला का कोई मान्यता नहीं है। मतलब आपका रसीद नहीं कटा, सरकार के रिकॉर्ड में आपका मान ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपका केवाला अब सही है कि नहीं है ये चीज़ जो है ना, अगर आप मतलब
एक तरह से रसीद कटाना चाह रहा है, नहीं कट रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ आपका केवाला में है, या जो जमीन बेचा है वो गलत जमीन बेच दिया है, बहुत तरह की बात हो सकते हैं। मतलब वो एक डिपेंड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से। तो लेकिन अगर रसीद है, मान लेते हैं सिर्फ किसी के पास रसीद है, उसके पास कोई ना केवाला है ना जमीन का और कोई रिकॉर्ड है, सिर्फ रसीद है, तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। ये पूछ रहे मेरे पिता के दादी के नाम से 1936 की रजिस्ट्री है, जो कि मेरे पिता के दादी के देवर जो है जबरन कब्जा कर लिया है। हिस्सा मांगते हैं, जो कि सभी दस्तावेज मेरे पिता के दादी के नाम से दर्ज है, जैसे कि रजिस्ट्री पेपर, पंजी, रजिस्ट्रू, रसीद, सब मेरे पिता अभी भी जो है एक तरह से कटा रहे हैं। और इस रजिस्ट्री में जो है इनका एक देवर गवाह भी देने को लिए के समय इस जमीन पर कब्जा कैसे होगा, बताएं सर। नहीं, अगर आपके पिता के दादी हैं तो दादी का देवर का तो कोई मतलब यहाँ पे कानूनन हक नहीं है। अब कब्जा कर लिया वो अलग बात है, वो जबरन कब्जा हो गया। लेकिन जो दादी का जो भी वंशज है, इस पे उसी का अधिकार होगा। अब इस अधिकार को लेने के लिए अब आपको इसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है आपको टीएस फाइल करना पड़ेगा, टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा, और जो दादी के देवर है उसको नोटिस कीजिए कि ये ज़मीन हमारी है, उसको आप क्यों कब्जा किए हुए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अब जबरन कब्जा का मामला आएगा तो बिल्कुल ये ज़मीन तो वापस आपको मिलना तय है, लेकिन आपको न्यायालय में जाना होगा इसके लिए। अगला सवाल है कि हेलो सर जी, हमारा एक ज़मीन है, मैं जो है ज़मीन में 15 दूर 1020 स्क्वायर फीट जो है ज़मीन बेची थी, और जो है खरीदार ने जब मकान बनाया तो उसने लगभग 1220 स्क्वायर फीट में घर बनवा लिया, क्योंकि यहाँ कोई जो है था नहीं। हमने सीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दिया, सरकारी अमीन ने जब नापी किया तो 3 दूर जमीन में ज़्यादा कब्जा पाया, रिपोर्ट किया गया। देखिए, अब ये ऑप्शन आपके पास यही है कि उसको आप 15 दूर बेचे हैं। ठीक है, 15 दूर बेचे हैं, 3 दूर आप उसको और घर बना लिया, अगर मतलब सब कुछ कर लिया। देखिए, हम एक तरह से अगर एक व्यवहारिकता वाली बात करें, कानूनन बात भी करेंगे, व्यवहारिकता वाली बात अगर करें, घर बना लिया, वो जैसे भी बना लिया, अगर वो भी आदमी उस बात को एग्री रखता है तो वो 3 दूर आप उसको दे दें, उससे जो भी एक तरह से कॉस्ट लेना चाहते हैं आप ले लें, वो अगर उस पर वो तैयार है। नहीं तैयार है तो आप अगर कोर्ट जाएंगे तो जितना जमीन वो एक्स्ट्रा में घर बना लिया है उसका तोड़ने का आदेश हो जाएगा, और जो है उसको आके तोड़ा भी जाएगा, तो वो उसके लिए दुर्भाग्य वाली बात है। तो अच्छा होगा कि अगर सहमति से और कोई भी अधिकारी के पास आप जाएंगे इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसके लिए आपको न्यायालय में का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये सारा पावर अब न्यायालय को दे दिया गया है। अगला सवाल है कि हमारे गांव में खेल के मैदान की जगह एक आदमी घर बनाना चाहता है तो उसको कैसे रोकें। अगर खेल का मैदान जो है उसका निजी जमीन है और वो आप लोग खेल के मैदान बहुत दिन से यूज कर रहे हैं तो इसकी शिकायत आप सीओ है ना और एसडीओ को भी कर दें। ठीक है ये, और उसके बाद आप चाहें तो जिला अधिकारी को भी कर सकते हैं कि जमीन जो है बहुत दिनों से पड़ती है और पड़ती जमीन ये जो है ये खेल के लिए है, उसका निजी है। अगर वो जमीन का सरकारीकरण होगा तो उसको मुआवजा मिलेगा, वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस जमीन को अगर वो दखल करना चाहता है तो वो उसको दखल नहीं होने दें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।